जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी जानते होंगे शास्त्रों में कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 दिन भीष्म पंचक के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रों में गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में इन 5 दिनों की बहुत ज्यादा महत्वता है, क्योंकि ये 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज त्योहार आते हैं। पहला दिन इन भीष्म पंचक के दिनों में कार्तिक अर्थात देवउठनी एकादशी है। दूसरा दिन सबसे श्रेष्ठ है जो कि तुलसी विवाह का दिन है। तीसरा दिन प्रदोष व्रत के रूप में होता है। भीष्म पंचक के चौथे दिन वैकुंठ चतुर्दशी आती है और अंतिम 5वें दिन आती है कार्तिक पूर्णिमा। ये 5 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अगर पूरे साल का दान पुण्य के फल को प्राप्त करना चाहते तो इन 5 दिनों में लाभ उठाइए, कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर से कर लीजिए। वेद शास्त्रों में कहा गया है, अगर इन 5 दिनों में अगर आपने कोई श्रेष्ठ कार्य कर लिए, लंबे समय से अगर कोई परेशानी चल रही है, कोई रोग है, कोई कर्ज है, कोई संतान की दिक्कत है, पितृ दोष है, तो इससे मुक्त जीवन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में किया गया कार्य जन्म जन्मांतर तक रहता है। इन्हें भीष्म पंचक नाम श्री कृष्ण भगवान ने दिया। इन 5 दिनों में यहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, अपनी मृत्यु की परीक्षा दे रहे थे। तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा तक धर्म अर्थ काम मोक्ष का पांडवों का ज्ञान दिया था। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम दिया और महामंगलकारी घोषित किया। पूरे महीने में अगर आप कोई श्रेष्ठ काम नहीं कर पाए हैं तो अगर इन अंतिम 5 दिनों में कर लेते हैं, अगर आप कोई मंत्र जाप आप नहीं कर पाए हैं, अगर इन 5 दिनों में आप कुछ कर लेते हैं तो आपको अत्यधिक सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। देखिए 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है और इसी दिन से भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। व्रत उपवास आप कुछ भी करते हैं तो वो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक है। 3 नवंबर 2025 को वैकुंठ चतुर्दशी है। इसी दिन सोम प्रदोष का व्रत होता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत है। चौथा दिन वैकुंठ चतुर्थी का हो। इस दिन बहुत ही सुंदर दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इसके साथ जो 5वां दिन होगा कार्तिक पूर्णिमा का, जो अपने आप में सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इन 5 दिनों का जो वर्णन है, जो कि शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत कहा गया है। इन 5 दिनों में अगर आप व्रत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही करें। दिन भर आप फलाहार लेकर शाम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पर आधारित है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, शुद्ध सात्विक भोजन करें इन दिनों। इन 5 दिनों की सबसे ज्यादा महत्वता है जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर स्नान ना हो पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में घर पर ही जल्दी उठकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें, या आप हरिहर महादेव की जय कहते हैं अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर अगर आप स्नान करते हैं तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसका परिणाम तभी अच्छा मिलेगा तब इन 5 दिनों में सुबह जल्दी उठकर तुलसी की लकड़ी को पानी में घुमा करके गंगा जल डाल करके स्नान करें। मन में भाव करें कि मैं पवित्र नदी में स्नान कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको स्नान के बाद तुलसी का पूजन करना है। जब सूर्य देवता उदित हो तो सूर्य देवता का पूजन कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान दान के बाद तुलसी का पूजन सबसे पहले करें। इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह कैसे किया जाएगा वो मैंने पूरी वीडियो आपको अपलोड कर दी, आराम से देख सकते हैं। इन 5 दिनों में कोई भी कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला तो कोई भी तुलसी का विवाह करता है तो उसकी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इन 5 दिनों में तुलसी महारानी को कच्चा दूध समर्पित करने से, दीप दान करने से, यहाँ पर सुबह शाम परिक्रमा करने, तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करने से या तुलसी की माला गले में धारण करने पर तो उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर तुलसी घर पर नहीं है तो उन्हें लेकर आए। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप उन्हें भी लाएं। इन 5 दिनों में बहुत ही सुंदर महत्वता शास्त्रों में कही गई है। अगर इन 5 दिनों में आप शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र के साथ साथ बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। स्नान के बाद हमें तुलसी का पूजन करना है, दीप दान करना है। इन 5 दिनों में जितना संभव हो तुलसी, आंवला, बड़ पीपल, इन पावन पवित्र जगह पर जाकर के दीप दान जरूर से जरूर करना है। जिस व्यक्ति ने इस महीने में दीप दान कर लिया उसके पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। दीप दान करें और पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र ये पावन पवित्र वृक्ष है। इसमें कच्चा दूध जल समर्पित करें, दीप दान करें। आंवला नवमी भी आएगी, उस दिन भी आप आंवला दीप दान करें। इन अंतिम 5 दिनों में 365 बाती का दीप दान भी करेंगे तो बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा।